तो नमस्कार मित्रों, मैं रोशन कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ में। और आज हम लोग खनिज संसाधन, बिहार के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने बिहार में वन को कवर किए थे और आज खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। तो खनिज संसाधन के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं बिहार के संदर्भ में। तो जहाँ तक देखें कि खनिज संसाधन की पटिया जो है ये बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी भाग में ही खनिज पटिया क्यों पाया जाता है, तो देखें तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड जो एक खनिज संपन्न राज्य है वह झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। अलग होने के बाद देखें तो बिहार के दक्षिणी भाग में कुछ खनिज पट्टियां बचे हैं और वहीं खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो बिहार में अधिकांश खनिज संसाधन जो है दक्षिणी पट्टी में पाए जाते हैं। अगर जिलावार देखें कि कौन से ज़िले में क्या क्या खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम पोटास की बात करें, जो हाल ही में जो है भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग जो है इसका पुष्टि किया है बिहार के औरंगाबाद और गया में। तो बिहार के औरंगाबाद और गया में क्या मिला है? पोटास। वहीं क्रोमियम और निकेल का भी भंडार रोहतास में मिला और इसके खनन की भी अनुमति दे दिया गया है। अगर आगे बात करें पाइराइट की, तो पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास के अमझौर में। पाइराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास के अमझौर में। यह है रोहतास और यह है कैमूर। तो रोहतास के अमझौर में क्या पाया जाता है? पाइराइट। पूरे भारत का 94% जो है पाइराइट सिर्फ बिहार में पाया जाता है। कहाँ? बिहार में। आप पाइराइट को जो है मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है? पाइराइट को, जो कि रोहतास में पाया जाता है। वहीं पाइराइट का जो उपयोग है इसको H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में किया जाता है। अब जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन उद्योग में या बैटरी उत्पादन में हम लोग यूज करते हैं। अगर आगे बढ़े तो अभ्रक है। अभ्रक को देखें तो यह नवादा, गया और जमुई में पाया जाता है। नवादा, गया और जम्मू। ये जमुई हो गया, यह नवादा हो गया और यह गया हो गया। देख रहे हैं जैसा कि सभी जो है झारखंड राज्य से सटे हुए हैं। नवादा, गया और जमुई। और अभ्रक जो है नवादा, गया और जमुई में पाया जाता है। नवादा, गया और जमुई में। लेकिन नवादा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। और नवादा में कहाँ? तो रजौली प्रखंड के जो है एक चटकौरी गांव है। रजौली प्रखंड के एक चटकौरी गांव है जहाँ पर अभ्रक के भंडार मिले हैं। सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ होते हैं? तो रजौली के चटकौरी गांव में, बिहार में। अगर यहाँ पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में अभ्रक पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। पूरे विश्व का लगभग 60% अभ्रक जो है वो भारत में पाया जाता है। वहीं अगर बात करें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है अभ्रक, तो भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में पाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक। अभ्रक के बाद बात करें, एक सोना मिला है जमुई में। सोना कहाँ मिला है? सोना के भंडार जमुई में मिला है। अगर सोना की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोलार फील्ड, आपको पता होगा KGF, वो कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा सोना जो है अभी भारत में कहाँ मिलता है? तो कर्नाटका में। और बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है? तो जमुई में। अगर वहीं बात करें, एक चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के भंडार बिहार में कहाँ कहाँ है? तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा जो है एक कैमूर में है, एक रोहतास में है और एक मुंगेर में है। ये मुंगेर में। तो कहाँ कहाँ है? कैमूर, रोहतास और मुंगेर में क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर के भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं? कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। यह जो दिख रहा होगा घेरा हुआ, यह बेगूसराय है। क्या है? बेगूसराय। यहाँ पर क्या है? तो खनिज संसाधन हो गया। एक खनिज तेल के बारे में, तो खनिज तेल शोधन कारखाना लगाया गया है बरौनी में। कहाँ? बरौनी, बेगूसराय के बरौनी में। यह क्वेश्चन बन सकता है कि बेगूसराय में बरौनी जो तेल रिफाइनरी है, यह कौन लगाया था? इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन, ठीक। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था बरौनी तेल शोधन कारखाना में, तो 1965 में। और यह 1965 जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बरौनी तेल शोधन कारखाना के स्थापना हुआ था बेगूसराय में। और आगे देखें, अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट को देखें तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर और रोहतास में, मुंगेर और रोहतास। तो मुंगेर कहाँ, यहाँ पे मुंगेर है, मुंगेर और रोहतास में, मुंगेर और रोहतास में। अगर बात करें बॉक्साइट जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट विश्व स्तर पर कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर वहीं बात करें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मुंगेर और रोहतास, बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं, मुंगेर और रोहतास। अब मुंगेर, रोहतास और कैमूर में चूना पत्थर, यहाँ पर अगर कैमूर आ जाएगा तो इन तीनों में चूना पत्थर जुटता है, ठीक। आगे बात करें क्वार्टरजाइट की, तो यहाँ देखें एक क्वार्टरजाइट है, क्वार्टरजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में पाया जाता है, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में। अगर वहीं आगे बात करें क्वार्टरजाइट की और या क्वार्टरजाइट तो ये हो गया, ये क्वार्ट्ज है और सिलिका, क्वार्ट्ज या सिलिका ये दोनों अलग हैं। अगर बात करें क्वार्ट्ज या सिलिका की तो भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और नालंदा में पाए जाते हैं। यूरेनियम और बेरिलियम, यूरेनियम मात्र गया में, यूरेनियम और बेरिलियम कहाँ, मात्र गया में, जो कि सटा हुआ है झारखंड राज्य से। अगर बात करें लेड या सीसा की तो गैलेना प्रकार की जो है लेड बांका और रोहतास में पाया जाता है। तो बांका कहाँ है, यह जमुई के बगल में बांका है जो झारखंड से लगता है, और इधर रोहतास है। तो बांका और रोहतास में ज़्यादा मिल रहा क्या, लेड, जिसको सीसा भी बोलते हैं। अगर आगे बढ़े चाइना क्ले की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा जो है बांका, भागलपुर और मुंगेर में मिलता है, बांका, भागलपुर और मुंगेर, बांका, भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। भागलपुर और बांका ये दोनों जो है झारखंड से लगती है, जबकि मुंगेर नहीं लगती है। अगर बात करें फायर क्ले जो खनिज संसाधन के एक रूप में है, यह भागलपुर और पूर्णिया में पाया जाता है। कहाँ है, भागलपुर, यह भागलपुर और इधर है पूर्णिया, जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। कहाँ, पश्चिम बंगाल से। अगर बात करें ये वाला जो बताए थे बॉक्साइट मुंगेर में, तो मुंगेर के ये जो है खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। अगर आगे ग्रेनाइट देखें कि ग्रेनाइट बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह भागलपुर, बांका, नवादा और मुंगेर में, भागलपुर, बांका, नवादा और मुंगेर में। अगर सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं, तो यह जो है सोडियम नाइट्रेट इससे निकाला जाता है खनिज संसाधन के रूप में, जिसका फॉर्मूला आता है NaNO3। यह जो सॉल्ट पीटर है यह पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में, यह जो है झारखंड वाली पट्टी से नहीं लग रहा है, देखिएगा नॉर्थ बिहार में है। नॉर्थ बिहार में कहाँ, एक पूर्वी चंपारण में है, जहाँ पर विराट रामायण मंदिर या विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो बन रहा है पूर्वी चंपारण में, वही पूर्वी चंपारण है। और एक समस्तीपुर जिला है, यहाँ दोनों सॉल्ट पीटर मिलते हैं। तो लौह अयस्क के बारे में देखें, एक है लौह अयस्क, बिहार में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लौह अयस्क जो होता है वो बिहार में दो प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है हेमेटाइट, क्या होता है, हेमेटाइट, और एक होता है मैग्नेटाइट। तो यह दोनों प्रकार के जो लोहा हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। अगर हेमेटाइट की बात करें तो यह भागलपुर में पाए जाते हैं, कहाँ, भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर। अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट दो जिले में पाए जाते हैं, एक गया और एक जमुई में। कहाँ, जहाँ गया और एक जमुई में, जहाँ ये गया में क्या मिला था, यूरेनियम और बेरिलियम, और जमुई में क्या मिला था, सोना। और यहाँ अभ्रक भी पाया जाता है, लेकिन अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो नवादा के कहाँ, रजौली प्रखंड में। अगर हम लोग एक मैप के थ्रू इसको पूरा देखें कि कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, कहाँ पर है, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं मैप के थ्रू।
तो यह बिहार है और यह गंगा नदी है। तो गंगा नदी के दक्षिण में यह ये वाला कैमूर, कैमूर में क्या था, चूना पत्थर था। और सबसे ज़्यादा खनिज जो है यहाँ था रोहतास में। रोहतास में पाइराइट, अमझौर, पाइराइट पाया जाता है कहाँ, रोहतास के अमझौर में। अमझौर में पाइराइट्स पाया जाता है। और यहाँ पर जो है इधर मुंगेर हो गया, और ये भागलपुर वाला एरिया, ये बांका, ये जमुई, और ये नवादा हो गया, ये गया हो गया, औरंगाबाद। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, भागलपुर। तो ये एरिया में यहाँ पे हम लोग पाइराइट देखे हैं। कहाँ पे पाया जाता है, रोहतास में। अगर बात करें कैमूर, रोहतास और मुंगेर, ये तीनों जगह चूना पत्थर पाया जाता है। यूरेनियम और बेरिलियम गया में पाए जाते हैं। और पोटास जो देखें औरंगाबाद और गया में। औरंगाबाद और गया में कहाँ देखे थे, पोटास। औरंगाबाद और गया में पोटास देखे थे। जमुई में सोना देखे थे। भागलपुर याद रखिएगा, भागलपुर में कोयला के भंडार, मात्र बिहार के भागलपुर में ही कोयला मिलते हैं। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे कोयला मिलता है। और ये बेगूसराय हम लोग देखे थे, जहाँ पे बरौनी तेल शोधक कारखाना 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और अगर बेगूसराय की बात करें, और बेगूसराय में क्या है, तो एक कांवर ताल है जिसको कांवर झील बोला जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ से कोई व्यक्ति, तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर, वो यहीं बेगूसराय के थे। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रख्यात हिंदी कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर। खनिज संसाधन देखने के बाद देखिए, तो खनिज संसाधन ये दक्षिणी बिहार वाले बेल्ट में पाया जाता है। यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है बिहार का, ये बिहार वाला क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, गंगा नदी बहती है और उत्तर से जो नदियाँ आती हैं, जिसके कारण जो मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कृषि कार्य अधिक होते हैं। कौन सा कार्य, कृषि कार्य। स्वाभाविक है, अगर कृषि कार्य होता है तो यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग का विकास अधिक हुआ होगा। कृषि पर आधारित उद्योग का विकास अधिक हुआ होगा, इसलिए बिहार में सबसे अधिक जो है उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें जो है अनाज आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें खनिज संसाधन पर अगर कहीं उद्योग है तो वो दक्षिण से सटने वाले जिलों में है। दक्षिण का जिला है वो जो झारखंड से सटता है, जहाँ पे खनिज संसाधन सबसे अधिक पाया जाता है, वहाँ पर ही लगा होगा खनिज से संबंधित उद्योग। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।